नमस्कार, अनसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार खबरें आ रही थी किस प्रकार से एमबीबीएस का जो 50 में से 42 छात्रों को, मुस्लिम छात्रों को जो सीटें मिली हैं, इसको लेकर हिंदूवादी संगठन और बीएपी और अन्य संगठन जो है इसके विरोध में उतरे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको लेकर डिटेल तरीके से हम आपसे चर्चा करेंगे और इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी मांगेंगे कि आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं और आप लोग इस पर अपनी राय किस प्रकार से देना चाहते हैं। इसको लेकर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए हम डिटेल चर्चा करते हैं और इसके विषय में जानने का भी प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या है, कहाँ का मामला है और उसको लेकर क्या प्रक्रियाएं हैं, जो संवैधानिक तरीके से प्रक्रियाएं हैं उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। तो हम आपको बता दें कि जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच में 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिली हैं और बाकी 8 सीट जो है वो हिंदू को मिली हैं। इसको लेकर बीएपी और बजरंग दल और कई संगठन हैं जो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं कि इनको इतनी सीटें क्यों मिलनी चाहिए। अब सोचिए कि हिंदू संगठन मेरिट को सामने न रखकर आप मजहब को तरजीह दे रहा है। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने सड़क पर उतरकर माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी और कहा था कि जो एडमिशन की प्रक्रिया है, जो लिस्ट आई है, उसको रद्द होना चाहिए। और बजरंग दल के कार्यकर्ता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मिलना चाहते थे क्योंकि वो साइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। अब उन्हें एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया था। ये मामला अब राजनीतिक रंग तो ले चुका है, लेकिन अब पूरा राजनीतिक की बात बाद में हम करेंगे। लेकिन पूरा मामला क्या है और उस पर जो नियम कानून हैं उस पर किस प्रकार से नियम कानून बनाए गए हैं, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। और कुछ सवाल हैं, कुछ जायज़ सवाल हैं जिसका प्रतिक्रिया या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी राय कमेंट में आप लोग अवश्य दीजिए। क्योंकि अगर इसी प्रकार से अगर शिक्षा में भी धर्म खोजा जाने लगेगा तो फिर शिक्षा किस दिशा में जाएगी ये तो आप जानते हैं और अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। पहला सवाल यह है हमारा है कि शिक्षा में धर्म क्यों खोजा जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि एडमिशन प्रक्रिया नीट के मेरिट की लिस्ट के आधार पर हुई है तो विवाद क्यों। तीसरा सवाल ये है कि क्या अब एडमिशन में भी मजहब खोजा जाएगा या फिर एडमिशन भी मजहब को देखकर किया जाएगा। चौथा सवाल ये है कि उन छात्रों का क्या कसूर है जो एग्ज़ाम पास करके आए हुए हैं और उनको जो एडमिशन मिल रहा है वे एक प्रक्रिया के तहत मिल रहा है। इसके जो नियम कानून क्या है तो हम आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज साइन बोर्ड के अधीन आता है। चढ़ावे और दान से मेडिकल कॉलेज चलता है, इसलिए बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों का बीजेपी और अन्य जो हिंदूवादी संगठन है, जो संस्था है, वो छात्रों को उनका कहना है कि जो हिंदू छात्र हैं उनको अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इनकी मांग है कि एडमिशन लिस्ट फिर से रद्द किया जाए और एडमिशन की नई प्रक्रिया लागू किया जाए। अब जो कह सकते हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं तो उन जो विरोध का झंडा उठाए हुए हैं तो इन संगठनों को हम बताना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया है, उस जिसमें कहा गया है कि जो एडमिशन होगा वह सिर्फ मेरिट के आधार पर होगा, न कि धर्म के आधार पर होगा। एक बार आप सोच कर देखिए कि अगर जामिया यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों को एडमिशन देने लगे तब फिर क्या होगा। खालसा कॉलेज सिर्फ सिख छात्रों को एडमिशन देने लगे तब फिर क्या होगा। अगर इसी तरह से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भी ईसाइयों को सिर्फ एडमिशन देने लगे तब फिर क्या होगा। और इसी प्रकार से अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी सिर्फ हिंदुओं को एडमिशन देने लगे तो ये देश, ये समाज और जो लोग हैं वो लोग किधर जाएंगे। तो आप लोग एक बार सोच कर देखिए कि जो छात्र लगातार अपनी मेहनत के दम पर, जो अपनी मेहनत और अपनी लगन के नाम लाया है या फिर आप कह सकते हैं एडमिशन प्रक्रिया में अपना नाम लाया है, तो कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा संघर्ष होता है। आप सोचिए कि अगर धर्म में भी अगर एडमिशन या फिर आप कह सकते हैं कि शिक्षा में भी अगर धर्म की राजनीति की जाएगी तो हमारा और आपका समाज किस दिशा में जाएगा। आप लोग इस पर अपनी प्रक्रिया दीजिए कि क्या अब एडमिशन में भी धर्म और जाति देखा जाएगा या फिर एडमिशन जिस प्रक्रिया के तहत होता है उसी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। आप लोग इस पर प्रक्रिया दीजिए कि क्या जो इसमें धर्म और जाति की बात की जा रही है या फिर धर्म खोजा जा रहा है तो ये धर्म खोजना जायज़ है या फिर एक राजनीतिक प्रक्रिया है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी प्रक्रिया अवश्य दीजिएगा। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।